जंगल में अभी जोरदार बारिश शुरू है। टूनी के दोनों बेटे खिड़की से बाहर बारिश को देख रहे थे। तभी अचानक जोर से बिजली गिरने की आवाज़ आती है। बच्चे आवाज़ से डर जाते हैं और अपनी माँ के पास आ जाते हैं। डरो मत बच्चों, मैं तुम्हारे साथ हूँ। माँ, ये इतनी जोर से आसमान में क्या चमक रहा था और उसकी आवाज भी कितनी ज्यादा तेज। बच्चों, वो बिजली गिरने की आवाज थी। जब आसमान में बादल जोर से एक दूसरे से टकराते हैं तब ऐसी आवाजें आती हैं। अच्छा, ऐसी बात है, लेकिन माँ हमें इस आवाज से बहुत डर लग रहा है। डरो मत बच्चों, इससे हमें कुछ भी नहीं होगा। बस तुम बाहर मत जाना। माँ, पापा कब आएंगे? अरे बच्चों, पापा हमारे लिए अनाज लाने के लिए बाहर गए हैं। वो आते होंगे, तुम चिंता मत करो। टूनी अपने बच्चों को जैसे तैसे करके समझा रही थी। 2 दिन से लगातार तेज बारिश शुरू है। पता नहीं ये बारिश कब रुकेगी। मेरे घर में जो अनाज जमा करके रखा है, अब वो भी खत्म हो रहा है। जब बारिश रुक जाएगी तो मैं अनाज लाने के लिए बाहर जा पाऊंगी। टूनी मन ही मन सोच विचार करने लगी। तभी टूनी चिड़िया की नज़र घोंसले की छत की तरफ जाती है। उसने देखा कि छत से पानी टपक रहा है। अरे, कल रात तो ये छत से पानी तो नहीं टपक रहा था। लगता है तेज बारिश की वजह से ऐसा हो रहा है। टूनी छत की तरफ देख ही रही थी, तभी अचानक छत नीचे गिर जाती है। छत के गिरते ही बारिश का सारा पानी सीधे घोंसले में जमा होने लगता है। टूनी 1 सेकंड का भी वक्त ना गवाते हुए बच्चों को लेकर घोंसले से बाहर आ जाती है। जैसे ही टूनी चिड़िया अपने बच्चों को लेकर घोंसले से बाहर आ जाती है, वैसे ही घोंसला नीचे धड़ाम से गिर जाता है। अरे बाप रे, अब मैं क्या करूं? इतनी तेज बारिश में मेरे बच्चों को लेकर कहां पर जाऊं? तोता और रानी कबूतर अपने अपने घोंसले की खिड़की से टूनी को देख रहे थे, लेकिन कोई भी उसकी मदद करने के लिए बाहर नहीं आया। कालू का भी घोंसला पास में ही था। अरे, ये कैसी आवाज थी? जैसे ही कालू ने अपने खिड़की से बाहर झांक कर देखा, उसने देखा कि टूनी का घोंसला नीचे जमीन पर गिर गया है और टूनी अपने दोनों बच्चों को लेकर नीचे एक पेड़ की टहनी पर बैठी हुई है। अरे, ये कैसे हो गया? लगता है तेज बारिश की वजह से टूनी का घोंसला टूट गया। मुझे जाकर उसकी मदद करनी होगी। हाँ हाँ, बड़े आए मदद करने वाले। कोई जरूरत नहीं है उसकी मदद करने की। उसे अपना घोंसला पहले ही पक्का कर लेना चाहिए था। कौवी, तुम ऐसा कैसे बोल सकती हो? बारिश तो कभी भी आ सकती है, वो हमारे हाथ में नहीं है। कभी भी किसी के भी साथ ऐसा हो सकता है, हमारे साथ भी। क्या तुम्हें याद है जब हमारा घर नहीं था और तेज बारिश हो रही थी? हम टूनी से मदद मांगने के लिए उसके घर गए थे। टूनी, अरे वो टूनी, दरवाजा खोलो, हम मुसीबत में हैं। कौन है? अरे, मैं हूँ कालू। अरे कालू भैया, आप यहाँ पर कैसे? टूनी, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है। हमारे घोंसले में बहुत पानी आ रहा है। क्या तुम बारिश रुकने तक हमें तुम्हारे घर में पनाह दोगी? हाँ कालू भैया, अंदर आइए। तब तो तुम बिना सोच विचार किए अंदर चली गई थी और तब तुमने कुछ भी नहीं कहा। आज जब हमें उसकी मदद करने का मौका मिल रहा है तो तुम मुझे मना कर रही हो। हटो, मुझे जाने दो। हाँ हाँ, मेरी तो कोई सुनता ही नहीं। उसे अंदर लेकर इस घर को भी आप गिरा दोगे। कालू बाहर जाने के लिए घोंसले का दरवाजा खोलने लगता है, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। अरे, ये दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा? शायद बारिश के कारण ये फूलकर जाम हो गया है। अब मेरा मुंह क्या देख रही हो? दरवाजा खोलने में मेरी मदद करो। ओई माँ, मर गई। मेरे हाथ पैर तो बहुत दर्द कर रहे थे। मैं तो चली सोने। कौवी, तुम मेरी मदद ना करके ठीक नहीं कर रही। अरे टूनी, ये कैसे हो गया? तुम सब ठीक तो हो ना? क्या बताऊं बबलू, हमने इतना अच्छा और पक्का घोंसला बनाया था, लेकिन पता नहीं ये कैसे टूट गया। जब घोंसले की आधी छत गिर गई तब भी मैं बच्चों को लेकर बाहर आ गई और थोड़ी ही देर में पूरा घोंसला नीचे गिर गया। तुम चिंता मत करो टूनी, अब मैं आ गया हूं ना। बारिश रुकने तक हम किसी से मदद मांग लेते हैं।
टूनी और उसका परिवार मदद मांगने के लिए पहले कबूतर के घोंसले के बाहर आ जाते हैं। टूनी घर का दरवाजा खटखटाती है। कबूतर, अरे ओ कबूतर, जल्दी से दरवाजा खोलो। कबूतर जानबूझकर बिना कोई दरवाजा न खोलते हुए खिड़की से ही टूनी से बात करती है। क्या है टूनी? टूनी सारी बातें कबूतर को बता देती है। मुझे माफ कर दो टूनी, मैं तुम्हें घोंसले के अंदर आने देती, लेकिन क्या है ना, इनकी तबीयत खराब है। अगर मैंने तुम सबको अंदर ले लिया तो इनकी बीमारी तुम सबको लग जाएगी, इसीलिए तुम कोई और घर देख लो। तुम एक काम क्यों नहीं करती, तो तुम रानी चिड़िया के घर चले जाओ, वो तुम्हारी जरूर मदद करेगी। टूनी और उसका परिवार वहां से निकलकर रानी के घोंसले के पास आ जाते हैं। रानी भी अपनी बीमारी का झूठा बहाना बनाकर टूनी को तोते के यहाँ पर जाने के लिए कहती है। बेचारा टूनी का परिवार बारिश में भीगते हुए टूनी के घोंसले के पास आ जाते हैं। टूनी दरवाजा खटखटाती है, लेकिन तोता सुनकर भी अनसुना कर देती है। टूनी बहुत देर तक दरवाजा खटखटाती रही, लेकिन तोते ने दरवाजा नहीं खोला। लगता है तोता सो रहा है, उन्हें हमारी आवाज नहीं आ रही। अब हमारी आखिरी उम्मीद कालू भैया है। चलो बच्चों, हम उनके पास चलते हैं। बड़े आए मेरे घर में रहने वाले, अगर मैंने इनको रहने के लिए जगह दे दी तो बारिश रुकने तक और खुद का घोंसला तैयार होने तक यहाँ से नहीं हिलेंगे, और ये दो बदमाश बच्चे मेरा पूरा घर खराब कर देंगे। अच्छा हुआ मैंने दरवाजा नहीं खोला। सारे वहां से निकलकर कालू के घर के पास आ जाते हैं। कालू जल्दी से दरवाजा खोलिए, हम सब मुसीबत में हैं। अरे बबलू जी, मैं बहुत देर से दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये नहीं खुल रहा। बारिश की वजह से ये फूल गया है। सोनू मोनू, तुम चिंता मत करो, मैं और पापा ही तुम्हारे साथ। तुम दोनों एक काम करो, मेरे पंखों के नीचे आ जाओ। कौवी, तुम इतना कठोर कैसे हो सकती हो? ये कोई टाइम है सोने का? बाहर टूनी और उसका परिवार मुसीबत में है, वो भीग रहे हैं और तुम हो कि कंबल ओढ़कर सो रही हो। उठो और दरवाजा खोलने में मेरी मदद करो। मैं कोई मदद नहीं करने वाली। अगर तुम फिर से मुझे नींद से उठाओगे तो कल सुबह होते ही मैं मेरे मायके चली जाऊंगी। कालू मन ही मन बात कर रहा था। अब मैं क्या करूं? टूनी ने उस समय मेरी मदद की थी, लेकिन अब जब मेरा उसकी मदद करने का समय आ गया है तो मैं उसकी मदद नहीं कर पा रहा। तभी अचानक जोर से बिजली गिरने की आवाज आती है और उसके भी घोंसले की छत नीचे गिर जाती है। कालू कौवा घोंसले के बाहर आ जाता है। कौवी और उसका बेटा अंदर फंस जाते हैं। टूनी का परिवार ये सब देख रहा था। सोनू मोनू, तुम यहीं पर ही रुको। टूनी और बबलू जल्दी से कालू के पास आ जाते हैं और फंसे हुए कौवी और उसके बेटे को निकालने की कोशिश करते हैं। जैसे तैसे करके वो दोनों को बाहर निकाल लेते हैं। कौवी और उसके बेटे को बहुत चोट लगी थी। कौवी को अपने किए पर पछतावा हो रहा था।